ये कैसी जंग छेड़ी है जिसका अंजाम ऐसा है। यहाँ आ जाओ साहब, इन्होंने मार दिया अपर रैंक वाले डीमन को। तो ये सपना था। कहाँ हूँ मैं? तुम्हें होश आ गया? तुम 2 महीने से कोमा में थे। क्या कहा? कोमा में? मैं बहुत खुश हूँ। जब तांजीरो हाशिराओं से मिला था तो किसी ने कहा था ये नेस्ती है, ये सोता रहेगा, इससे ना हो पाएगा कुछ भी। वो मैं था। वाह शाबाश! मैंने ही उसे और उसके दोस्तों को 2 महीने पहले एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में ढूंढा था, और ये वो तलवारबाज थे जिन्होंने लड़ाई में अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। इसके बारे में नहीं पता। गजब बेइज्जती है। ये केक मैं यहाँ रख कर जा रहा हूँ, अगर तांजीरो को होश ना आए तो आप इसे खा लेना। केक लाए हो? अरे इन्हें तो पहले ही होश आ गया है। इतनी बड़ी बात नहीं बताई तुमने। सबको इसकी कितनी फिक्र है। तांजीरो को फाइनली होश आ गया है। आ जाओ सारे। लो ये खा लो प्लीज। यहाँ भूत कहाँ से आ गया? ये भूत नहीं है। आपको पता है जेनित्सु को अगले दिन ही होश आ गया था। साउंड हाशिरा अपनी पत्नियों की मदद से यहाँ से चला गया। अपने पैरों पर चलकर जा रहे हैं। जलवा है हमारा। अच्छा, और इनोस्के? इनोस्के की हालत तो बहुत ही खराब हो गई थी। मुझे ही गलत लग रहा है कि इनोस्के। तुम यहाँ कैसे आ गए? तूने मुझे देख लिया पांपाचीरो? क्योंकि मैं सीधा लेटा हुआ हूँ। मैं तुझसे 7 दिन पहले होश में आ चुका हूँ, समझा मोकोचीरो? तुम कमाल हो। हाँ वो तो मैं हूँ। जय शुकर। मैं चला। घर जाने दो मुझे। पहले जैसा होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस वक्त मैं कोमा में था, क्या कोई नई तलवार आई थी? हगानेजुका ने तुम्हें कुछ लिखकर भेजा है। तुम जैसों के लिए मेरे पास कोई तलवार नहीं है। ये क्या हो गया? क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो तलवार लेने के लिए तुम खुद ही क्यों नहीं चले जाते? गांव जाकर उनसे खुद ही बात करना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मास्टर ने आने की इजाजत दे दी है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ले जाने के लिए शुक्रिया। इन्हें पहन लो ताकि गांव का रास्ता पता न चले। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊंगी। ध्यान रखना अपना। तलवार तराशने वाले कारीगरों की बस्ती, वो एक गुप्त ठिकाना है। इस लड़की को भी नहीं पता कि वो ठिकाना कहाँ है। रास्ते और काकुशी बार बार बदलने लगे। फिर मिलेंगे। कितना प्यारा बच्चा है। मुझे बताया गया कि जहाँ मास्टर रहते हैं उस जगह का पता लगाना नामुमकिन है। नहीं, खोल देती हूँ। वाह, क्या शानदार घर है यहाँ के। अब मैं चलती हूँ, अपना काम पूरा करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यहाँ आया है। तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। हमारे गांव की परंपरा ये है कि जब भी किसी से मिलो तो ऐसे सर झुकाओ कि सर जमीन पर लग जाए। बड़े संस्कारी हो तुम। थोड़ा मीठा खा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जहाँ तक होतारो की बात है, वो अचानक कहीं गायब हो गया है। वाह मुखिया जी, बहुत प्यारा नाम। ये नाम मैंने उसे दिया था। वो अपने बचपन से ही बहुत गुस्सैल किस्म का है। माफी चाहता हूँ। सारी गलती मेरी थी कि तलवार इतनी आसानी से टूट गई। उसने ही खराब तलवार बनाई थी, सारा कसूर उसी का है। गजब बेइज्जती है। मैंने सुना है कि तुम अभी इतने ठीक नहीं हुए हो। हमारे गर्म पानी के तालाब कमजोर हो चुके शरीर को नई ताकत देते हैं। तो जाओ उनमें देर तक डुबकियां लगाओ। रास्ता बता देता हूँ। यहाँ बहुत महारत से तलवारें बनाई जाती हैं। गर्म पानी का तालाब ऊपर है, जाइए और नहाइए। मैं नीचे ही रुककर आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। कितनी तेज भागो, कितनी तेज भागोगी तो ग्राउंड फट सकती। मैंने सुना है थोड़ी देर में डिनर तैयार हो जाएगा। मास्टर के राइस बनेंगे। भुक्कड़ कहीं की। वाह, अरे अगला दांत किसका दांत है? केनिया शिनाजुगावा मरेगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। विंड हाशिरा और तुम आपस में क्या कोई रिश्तेदार वगैरह हो क्या? मुझसे बात मत कर। बिना कपड़ों के ही भाग गया। अब मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया था उससे? 2 hours later. मैंने तो आज जी भर के खाना खाया है। अब याद आया, तालाब में जिसे तुमने देखा था वो गेनिया शिनाजुगावा है। यानी कि वो शिनाजुगावा का छोटा भाई था। तुम कुछ कहना चाह रही हो क्या नेजुको? गेनिया से कभी मिलना नहीं हुआ। मैं सोच रहा था उससे कम से कम बात तो हो जाती। मैं उससे बाद में थोड़ी राइस बॉल्स दे आऊंगा। अच्छा आइडिया है। एक बात बताओगी, डीमन स्लेयर में क्यों शामिल हुई थी तुम? शर्म आती है मुझे। बात ये है कि सब लोग
मिलना जुलना पड़ेगा, इसलिए मैंने हाशिरा बनना चुना। आपकी तलवार जल्दी ही ठीक होने वाली है, तो एक बार कारीगर के पास जाकर देख लीजिए कि क्या करवाना चाहती हैं। लगता है अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सुनो तांजीरो, हम दोनों शायद एक दूसरे से कभी दोबारा ना मिल पाए। जी जान से लड़ेंगे। तुम एक अपर रैंक डीमन से टकराए और बच गए। तांजीरो, इस वक्त तुमने पहले से कहीं ज्यादा शक्ति है। असलियत ये है कि उज़ुई ने मुझे जीतने दिया और ज्यादा मेहनत करूंगा मोजान की बुत्सुजी को हराने के लिए। इस गांव के आसपास एक बहुत ही जबरदस्त हथियार छुपाया गया है, उसे ढूंढने की कोशिश करना। मैं चलती हूँ। The next day. पता नहीं वो हथियार कैसा होगा। उसे ढूंढना तो ऐसा है जैसे खजाना ढूंढ रहे हो। तुम मुझे बहुत देर से रोक रहे हो। इस तरह बहस करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ये तो हाशिरा है, मिस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो। इस गांव में एक और हाशिरा भी है। क्या कोई इनके पीछे भी है? कौन है देखूं तो जरा। क्या ये कोई इंसान है? हाँ, मैं इसे जानता हूँ। क्या हो रहा है? क्या इन दोनों की लड़ाई हो रही है? क्या कर रहे हो? छोड़ दो इस बच्चे को। कौन हो तुम? इसका हाथ हिल तक नहीं रहा। अपना हाथ मुझसे दूर रखो। बहुत कमजोर हो तुम। ऐसा लगता है इस बक्से में कुछ अजीब है। जरा दिखाओ इसके अंदर क्या है। हाथ पीछे कर। वो वहाँ पहुँच गया। दूर रहो मुझसे, मैं वो चाबी किसी को भी नहीं दूंगा। तुम चाहते हो मैं फिर से तुम्हें मारूं? मैं तुम्हें बच्चा समझ के बार बार छोड़ रहा हूँ और तुम सर पे चढ़ गए हो। वो टूट जाएगी तो क्या हुआ? एक और बना लेना। डीमंस का बड़ा खतरा हमारे सर पे है। मेरी बात समझो, तुम्हारे अंदर लोगों की जान बचाने की ताकत नहीं है। लाओ, मुझे चाबी दे दो। ये क्या बदतमीजी है? देखो बहुत बोल लिए तुम। बदतमीज, बेवकूफ हो तुम। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं ये मानता हूँ जो तुम कह रहे हो वो बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन तलवार बनाने का काम भी उतना ही खास और जरूरी है। अगर वो हमारे लिए तलवार नहीं बनाएंगे तो हम तलवारबाज कुछ नहीं कर पाएंगे। माफी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ खड़े होकर तुम्हारा भाषण सुनता रहूं, इतना वक्त नहीं है। बस कहीं से जल्दी से होश ना आ जाए। इसे होश आने वाला है। भाई देखो, मैं तो जा रहा हूँ। क्या हागा नेजुका यहाँ थे? अरे नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो हाशिरा कहाँ गया? मैंने उसे चाबी दे दी और वो चला गया। वैसे मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक अजनबी हूँ, तब भी तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो आदमी जो यहाँ खड़ा था, अरे वो चाबी वाली डॉल, उस डॉल को चलाने के लिए उसे चाबी चाहिए थी। वो चाबी वाली डॉल ऐसी है जो इंसान को हरा सकती है। उसके साथ अभ्यास किया जाता है, लेकिन अब तो वो। ये क्या? मेरे साथ चलो। हाशिरा से लड़ाई, कमाल है। ये वो चाबी वाली डॉल है जो मेरे पूर्वजों ने बनाई थी, योरीची टाइप 0। इसके 6 हाथ क्यों हैं? मेरे पिता ने बताया था कि इस डॉल को एक असली योद्धा की तर्ज पर बनाया गया था। इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। वो आखिर है क्या चीज? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, क्योंकि वो सेनगोकू के दौर में था। सेनगोकू? यानी 300 साल पहले ऐसा कोई तलवारबाज था? कमाल की बात है। इसकी तकनीक इतनी शानदार है कि ऐसी डॉल फिर से नहीं बना सकते। अचानक से मेरे पिता चल बसे, यानी मुझे ही इसे बनाने की तकनीक सीखनी थी। इसलिए नहीं सीख पाए। इतनी छोटी उम्र में इसने बहुत मेहनत की। तलवार का माहिर है। अरे भाव क्यों नहीं होगा? ये जिनका बेटा है वो सन ब्रीथिंग टेक्निक के माहिर थे। तुम जैसे इसके सामने पानी भरते हैं। ये क्या है? सन ब्रीदिंग यानी सबसे पहला ब्रीदिंग स्टाइल। ये सन ब्रीदिंग इस्तेमाल नहीं कर रहा। मुझे याद आ गया, मैंने उस आदमी को सपने में देखा था। क्या तुम सेनगोकू दौर के हो? वैसे अपनी उम्र तो बताओ जरा, तुम पागल हो? शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे नहीं नहीं, हमारे गांव में लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि सिर्फ शक्ल सूरत ही पूर्वजों से नहीं मिलती, याददाश्त भी अगली पीढ़ी तक पहुंच सकती है। जो तुमने अपने सपने में देखा वो तुम्हारे पूर्वजों की याददाश्त होगी। तुम्हारा शुक्रिया। अरे उसका कवच। हाँ? कोतेत्सु, कोतेत्सु, कोतेत्सु कहाँ हो? अरे अगर ऊपर ही चढ़ना था तो थोड़ी और ऊपर चढ़ जाते। डॉल की टूटने पर हार मत मानो। आओ नीचे आ जाओ। ये डॉल भी खत्म हो जाएगी। अय्या! तुम्हें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुम नहीं भी कर पाओ तो हो सकता है आने वाली नस्ल कोई तरीका ढूंढ निकाले। मुझे बस किसी भी तरह मोजान की बुत्सुजी को हराना है। अपनी बहन को बचाना है जिसे डीमन बना दिया गया है। पर हो सकता है इस लड़ाई में मैं मारा जाऊं। कोशिश करेंगे हम। ठीक है। तुम 10 साल के हो कोतेत्सु। पता है मेरा छोटा भाई। हाँ? ट्रेनिंग पूरी हो गई। ट्रेनिंग रोक दी क्योंकि तलवार टूट गई। कोतेत्सु, इसे तुम कहीं फेंक देना। ये जानबूझ के मार के गया है क्या मुझे?
पिद्दी सी ये कौई और अकड़ देखो इसकी। कोतेत्सु, देखो ये काम कर रही है या नहीं? नहीं चली। ये तो काम कर रही है कोतेत्सु। तुम इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करो और किसी भी तरह उस घमंडी लड़के से ज्यादा ताकतवर बन जाओ। तुम्हारा मतलब इसी वक्त? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और हाँ गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो इसका नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आप लोग के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाए। तो टाटा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।